नमस्कार। मेरा नाम प्रभात रंजन है और मैं बिहार से हूँ। मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर बिहार और यूपी में कैंसर मरीजों के लिए एडवोकेसी का कार्य करता हूँ। मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन से कैसे जुड़ा और क्यों जुड़ा, इसकी एक छोटी सी कहानी है। मेरे पापा को लंग कैंसर था और पिछले साल उनकी देहांत लंग कैंसर के कारण ही मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हो गया। लेकिन पापा के इलाज के दौरान मुझे बहुत सारे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था और साथ ही ये भी अनुभव हुआ था कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि ऐसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन से जुड़ा इसी बीच में और लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन ने मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सहायता वहां पे पहुंचाया। पापा का जब देहांत हुआ तो मुंबई से पटना लाने में, या उस टाइम आप समझ सकते हैं कि मेरी मनोस्थिति क्या रही होगी, उसमें लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का जो सहयोग रहा उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाऊंगा। उनकी मैं शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं ये मुझे नहीं पता। खास करके संजीव शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि उस विकट परिस्थिति में उन्होंने जिस तरह से मुझे ढांढस साथ दिया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं। लेकिन जो परेशानियां मैं झेला था और जो परेशानी मैं देख रहा था कि अन्य दूसरे मरीज भी उसी परेशानी से वो जूझ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर कुछ कार्य करूं उन मरीजों के लिए। तो मुझे पता चला कि लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन एक ऐसा एक प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम की बडी प्रोग्राम है, जिससे हम जुड़कर दूसरे मरीजों की सहायता कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के माध्यम से मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर अन्य दूसरे जो नए मरीज हैं या उनके केयर गिवर हैं, उनको अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव, जो जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं या जिस परेशानी से मैं गुजरा था, मैं उस परेशानी से कैसे निकल पाया, मैं उसको अपना वो साझा करता हूं, तो उनको उस लड़ाई लड़ने में थोड़ी सी आसानी होती है। मैं आप सभी पुराने जितने भी हमारे लंग कनेक्ट कैंसर के मरीज हैं या केयर गिवर हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के इस बड़ी प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए और जुड़कर हमारे जो जितने नए साथी, हमारे नए कैंसर के मरीज या उनके केयर गिवर हैं, उनकी समस्याओं का अपने अनुभव के आधार पर समाधान करवाने में उनका सहयोग कीजिए। आप लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के इस बड़ी प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सभी पे आपको बड़ी प्रोग्राम का एक लिंक दिया गया हुआ है। एक फॉर्म उस वहां पे है दोनों ही तरह के पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए या केयर गिवर्स के लिए। जो नए मरीज और केयर गिवर हैं उनके लिए भी एक अलग फॉर्म है, उनको आप फिलअप कीजिए। और जो पुराने हमारे कैंसर के मरीज और केयर गिवर हैं उनके लिए एक अलग से फॉर्म दिया गया है, उसे आप मिलिए। बड़ी प्रोग्राम जो है आप दोनों के को मिलाकर, आप दोनों के जो पोर्टफोलियो है उसको देखते हुए फिर आप एक दूसरे से आप दो लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि आप एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप बड़ी प्रोग्राम से अवश्य जुड़िए, जुड़कर एक दूसरे का ये कीजिए। मैं एक चीज और
मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ बिहार और यूपी में एडवोकेसी का भी कार्य कर रहा हूं। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है कि आपका बहुत सारा कैंसर मरीजों के लिए प्रोग्राम या उनको आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बहुत सारा आपका कार्यक्रम चलता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही खर्चीला इलाज है और सभी इसके इलाज करवाने में, अत्याधुनिक इलाज करवाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कैंसर का जो बीमारी है ये, उसको आप अपने अधिसूचित श्रेणी में लाने का कृपा करें। कैंसर को अगर आप अधिसूचित श्रेणी में ले आते हैं तो एक एग्जैक्ट आपको कैंसर मरीजों की संख्या आपको पता चलेगी और उसके बाद उस पे आपको कार्य करने का एक रास्ता मिलेगा। उस पे एक किस तरह से आप उनको कैंसर मरीजों को आप मदद कर सकते हैं, वो आपको पता चल पाएगा। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मैं दोनों से अनुरोध करता हूं कि कैंसर की बीमारी को आप अधिसूचित श्रेणी में लाने का कष्ट करें। खास करके मैं बिहार सरकार को पत्र भी लिखा था इसलिए इस कारण से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन ने भी दिया था, और मैं अपना व्यक्तिगत, क्योंकि मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं, तो मैंने अपने भी स्तर से, एक तो लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के स्तर से भी और अपने स्तर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कैंसर के बीमारी को अधिसूचित श्रेणी में लाने के लिए अनुरोध किया हुआ है। अतः आप सभी से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी मैं क्रमबद्ध अनुरोध करता हूं, तो कैंसर को आप अधिसूचित श्रेणी में लाने का कष्ट करें। साथ ही जो भी दवाई है, जो बाहर से दवाई आता है, उसमें टैक्स, उस दवाई में कैंसर के उस दवाई का टैक्स जो है वो आप माफ कर दें, जिससे कि बहुत सारा आसानी होगा। और इम्यूनोथेरेपी किसी भी, चाहे वो राज्य सरकार का कोई स्वास्थ्य का प्रोग्राम हो या फिर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य का कोई प्रोग्राम हो, इसमें टारगेटेड थेरेपी को नहीं सम्मिलित किया गया है। तो मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से कि टारगेटेड थेरेपी को भी अपने उस प्रोग्राम से, उस कार्यक्रम से जो आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहा है, उससे जोड़ने का कष्ट करें, जिससे कि बहुत सारे ऐसे हमारे मरीज हैं कैंसर के जो अपना इलाज वो करवा पाएंगे, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है और ये अधिकार आप सरकार ही उनको दिला पाएंगे। इसलिए सभी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि कैंसर मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।